एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 12 हिंदी कोर आप सभी बच्चों का 13 फरवरी और 14 फरवरी का देखिए हिंदी कोर का पेपर है। और आप सभी बच्चों के लिए हमने अपने चैनल पे वीडियोस डाल दी हैं जहां पर एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं आप सभी बच्चों के वो सारे के सारे वहां कवर करा दिए गए थे। आज का ये वीडियो जो हमारा रहेगा वो सिर्फ रहेगा ग्रामर सेक्शन से, यानी कि जो व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली ग्रामर में आपका जो टॉपिक रहता है उसका नाम रहता है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो यहाँ से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा इस वीडियो के द्वारा कवर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो जब भी हमारा आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखते हैं क्या है पहला सवाल। देखिए पहला सवाल है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। देखिए जब आप मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं या बड़े पैमाने पर यानी बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं तो आप अपने विचार, अनुभव और भावनाएं और जो भी सूचनाएं मतलब अपने विचार के द्वारा लोगों को क्या करते हैं, अपने विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, यानी इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है। बैठक, बहस, निबंध, आप खुद सोचिए क्या होगा। अगर आप किसी से बातचीत करते हो, आप अपने अनुभव साझा करते हो किसी के साथ, आप अपनी भावनाएं बताते हो, तो आप क्या कर रहे हो, इसे कम्युनिकेट कर रहे हो इंग्लिश में। और कम्युनिकेट मतलब होता है संचार करना, और यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और यही वाला देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि बड़े पैमाने पर, जैसे क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप सही बच्चों के लिए आपका सौरभ भैया, अगर आप सही बच्चे मुझसे ट्यूशन में भी पढ़ते हो सकता है मिनिमम चलिए 50 बच्चे 60 बच्चे मुझसे पढ़ सकता है, तो एक छोटे लेवल पर हो गया। लेकिन वहीं पर यूट्यूब एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे बच्चों से जुड़ते हैं। ठीक है। तो एक बड़े पैमाने पर जब बच्चे जुड़ जाते हैं या फिर बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो जनसंचार कहलाता है। नॉर्मल छोटे पैमाने तक वो संचार कहलाता है। ठीक है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है कि संचार एक डैश है, मतलब कौन सी क्रिया में आती है? प्रक्रम क्रिया या क्रिया है, प्रक्रिया है या प्रतिक्रिया है। तो ये एक्शन है, प्रोसेस है या फिर रिएक्शन है या फिर प्रक्रिया मतलब होता है बेसिकली प्रोसेस होता है। तो क्या है संचार? तो संचार देखिए क्या है, अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरे में पहुंचाने का पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, संचार किसकी निशानी है? जीवन की, चलने की, सुनने की, बोलने की। तो कौन सा होगा आप बताइए खुद। यहाँ पर जो संचार है, तो संचार से आप सिर्फ अपने विचारों को बोलते सुनते नहीं हो भाई, पूरा आप अपने जीवन के बारे में बताते हो। तो जो संचार है वो बेसिकली किसकी निशानी है? जीवन की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया संदेश को प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप अगर अपने विचारों को किसी आदमी के पास पहुंचाना है तो इसके लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा या किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको बताना है। तार की, बिजली की, माध्यम की या रेडियो की? आप खुद सोचो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको। क्या आपको कभी भी तार यानी फैक्स का जरूरत पड़ सकता? नहीं। आप किसी भी थ्रू, चाहे वो इन्फॉर्मेशन का कोई भी अलग तरीका हो सकता है, आजकल मोबाइल फोन से, SMS है, इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे देखिए प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। संचार को देखिए किसी तार की, बिजली की, रेडियो की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई, वो चला जाएगा। किसी भी कोई इंफॉर्मेशन हो, मोबाइल हो, SMS हो, फेसबुक है, तो ये सब के सब मीडियम होता है नहीं माध्यम होता है। ठीक है। अगला शुरुआत हमारे पास है, सॉरी अगला सवाल है, जो संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन का जो शुरुआत है वो कहाँ से होता है? तो भाई कोई भी आदमी अगर सोर्स नहीं, हमारे पास कोई संदेश ही नहीं रहेगा तो शुरुआत कैसे होगा? अगर आप कुछ भी बताओगे नहीं किसी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पहुंचेगा कैसे? इसलिए संदेश जरूरी है। कोई भी संचार प्रक्रिया उसके सबसे बेहद जरूरी अंग है वो है संदेश। ठीक है। अगला हमारे पास है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग। देखिए आपने बहुत सारे ऐसे मैसेज सुने होंगे या फिर आपने जब फ्लाइट उड़ते देखा होगा तो जो कैप्टन रहते हैं वो कुछ कोड वर्ड में बात करते हैं। वो कोड वर्ड में इसलिए बात करते हैं और उस कोड का कुछ मीनिंग होता है जिसे हम डिकोड करना भी कहते हैं। डिकोड करना मतलब उस कोड से या फिर उस संदेश से आप कुछ एक मतलब निकालो, एक अर्थ निकालो, यही कहलाता है हमारे पास। जैसे मैथ में अगर आप 22 में जब आप जनरल कॉमेंट तैयारी करोगे तो एक चैप्टर पढ़ो कोडिंग डिकोडिंग, कि कुछ शब्द दिए हुए इसका मतलब आपको समझना है क्या हो सकता है। तो डिकोडिंग का मतलब होता है जो भी आपके प्राप्त संदेश है उससे एक मतलब निकालना, एक अर्थ निकालना, यह क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? हमारे पास प्राप्तकर्ता या संदेश वाहक या संदेश प्रसारक या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो भी इसका कूटवाचन या इसके बारे में कौन बताता है हमें, तो ये प्राप्तकर्ता बताता है जिसे मैसेज रिसीव्ड हो जाता है या रिसीवर जिसे कहते हैं आप लोग। अगला सवाल है हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संचार क्या है? देखिए
यहाँ पर संचार का कुछ टाइप्स होता है, उसी के अंतर्गत एक आता है हमारे पास अंतर व्यक्तिगत। देखिए अंतर मतलब होता है अंदर, व्यक्तिगत मतलब बेसिकली दो व्यक्तियों के बीच में या फिर दो व्यक्ति जब आमने सामने बातचीत कर रहे हैं उन दोनों के जो बीच में संचार होगा बातों का, वो कहलाता है हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संचार। तो आप खुद पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर परस्पर मतलब वही संचार आमने सामने, दो व्यक्तियों के बीच जो आमने सामने वाला होने वाला संचार है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन से हैं। देखिए संचार बहुत से टाइप्स हो सकते हैं भाई हमारे पास, ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, अंतर व्यक्तिगत हो सकता है। जनसंचार हमने बताया ना आपको कि बड़े पैमाने पर जब हम अपने संदेशों को या सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ये कहलाता है जनसंचार कहलाता है हमारे पास। एक है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, समूह संचार। ठीक है, समूह के द्वारा मतलब बड़े ग्रुप के द्वारा संचार होता है, ये समूह संचार कहलाता है। या ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे। देखिए तो संचार के सभी सदस्य हैं, ये नहीं कि सभी प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत भी है, अंतर व्यक्तिगत भी है, समूह संचार है, जनसंचार, ये सभी के सभी क्या होते हैं, जनसंचार के पार्ट या संचार के महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। और संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है भैया, सबसे बुनियादी रूप मतलब बिना इसके काम नहीं चल सकता, तो वह हमारे पास है अंतर व्यक्तिगत संचार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया, इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है। अब जनसंचार तो हमने आपको बताया ये तो होगा ही होगा। सांकेतिक संचार, जहां संचार लिखा है वो तो कभी और ऐसा नहीं हो सकता हो ही ना हो, तो कौन सा नहीं, संपादन। ठीक है, ये नहीं होता हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जवाब। फिर संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक मतलब बड़े पैमाने फैला हुआ, ये कौन सा रूप है, जनसंचार, सांकेतिक, अंतर संचार या अंतर संचार। मैंने आपको बताया कि जो जनसंचार होता है वो क्या होता है, बड़े पैमाने पे लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहलाता है। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विचारों के आदान प्रदान की इनमें सबसे पुरानी परंपरा। आप खुद बताओ, चार ऑप्शन दिए हुए, पत्र पहले चलता था, टेलीफोन चलता था, फैक्स था या इंटरनेट था। आपको क्या लगता है सबसे सबसे पुराना माध्यम जो क्या होगा। भाई इंटरनेट तो आज का हमारे जनरेशन आज, फैक्स भी बहुत बात का है, टेलीफोन बात का, लेकिन जो पत्र चलता था वो तो देश आधे से पहले भी चलता था सिस्टम, तो पत्राचार क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सा है, या आधुनिक प्रकार है अंतर व्यक्तिगत संचार, मौखिक संचार, और ऑप्शन नंबर सी है जनसंचार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सांकेतिक संचार। तो इनमें से कौन सा हमारे पास संचार का सबसे आधुनिक यानी मॉडर्न वर्ल्ड का हमारे पास, तो है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला बोला गया, संचार की प्रक्रिया। ठीक है, जब बड़े पैमाने पे होती है तब उसे क्या कहा जाता है, संचार की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होगी, तो आप इसे क्या कहेंगे, माध्यम, जनसंचार, मीडिया या जन माध्यम के नाम से जानते हैं। तो जब बड़े पैमाने पे होगा तो हम तो बता दिए भैया कि ये क्या कहलाएगा, जनसंचार कहलाएगा। अगला सवाल है, देखिए हमने अभी आपको बताया जनसंचार का कि इंग्लिश में मतलब क्या होता है, मास कम्युनिकेशन, और देखिए पूछा हुआ भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का जो दायरा होता है वो कैसा होता है, संकुचित होता है मतलब लिमिटेड जगह में होता है, व्यावसायिक से बिजनेस पर्पस होता है, या बहुत बड़े पैमाने पर होता है, या स्थायी होता है हमारे पास। आप खुद बताओ, हमने बार बार आपको बताया जनसंचार मतलब होता है बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ना, तो बहुत व्यापक नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, किस प्रकार के संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई संबंध नहीं है, मतलब जो मैसेज भेजने वाला रिसीवर कोई संबंध यहाँ पर नहीं रखता, वो वाला संबंध आपको बताना है, तो किस में होगा। तो भाई अगर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पर्सनली आपको नहीं जानता, आप मेरी बातें सुन रहे हो, नो डाउट नहीं सुन रहे हो, लेकिन आप भी मुझे इंडिविजुअल अगर आप मुझे जान सकते हो, लेकिन मैं मेरे पास ये काबिलियत नहीं है कि मैं आपसे ही बच्चों से, क्योंकि कितने बच्चे देख रहे हैं मुझे मालूम है, नहीं कौन बच्चा देख रहा है ये तो मुझे नहीं पता, इसीलिए डायरेक्ट संबंध हमारा नहीं होता, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग जुड़ते हैं इससे, तो यही जनसंचार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला है, किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। देखिए आप एक वर्ड सुनेंगे फीडबैक, ठीक है, आपके घर में कोई सामान आया होगा तो कोई कंपनी वाला जो बॉय होगा या कोई भी होगा तो बोलता है सर फीडबैक दे दिया। फीडबैक मतलब उस कंपनी का आपको सामान अच्छा लगा या रेस्पॉन्स क्या है कस्टमर का, ये सब कुछ होता है फीडबैक के अंतर्गत आता है। तो ये किस प्रकार का संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, व्यक्तिगत है, अंतर व्यक्तिगत है, जनसंचार है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनसंचार में नहीं मिलता, जैसे आपसे ही बच्चे बहुत सारे देखिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते कम हैं, बकैती ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली बात है, अगर जो भी बच्चे सीरियस है पढ़ाई को लेके तो आप बात वो समझ रहे होंगे। तो
उनका जैसे यूट्यूब पे तो उनका टीचर का क्या जाता है भाई, बच्चे देखते हैं व्यू, अरे भाई भाई है, व्यू है, सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, कमेंट्स है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना कि वो जितना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिससे लोग उनसे जुड़ नहीं पाते। लेकिन यूट्यूब या जो भी माध्यम है, जिससे लोग उनको फीडबैक भी नहीं दे पाते कि हाँ सर आपको ये सुधारना चाहिए। तो ये दिक्कत आता है किसमें, जनसंचार में आता है। अगला सवाल है, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। सूचना देना, या फिर शिक्षित करना, या मनोरंजन करना, या फिर ये सारे के सारे कथन सही है। तो भाई सूचना भी देता है, जनसंचार के थ्रू हम शिक्षित भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। ये सभी जो पार्ट होता है ये जनसंचार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला, जनसंचार का प्रमुख कार्य, सॉरी मुख्य कार्य है हमें बताना, ठीक है। इस बार वहाँ क्या था, प्रमुख कार्य था। तो सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, या ये सभी के सभी कथन सही है। तो आप खुद सोचो कि ये सब सही नहीं है क्या। भाई सूचना का संग्रह करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद उसका प्रचार करता है, एकदम सही बात है। ज्ञान स्तर का वृद्धि होता है, सूचना का पहले विश्लेषण होता है कि वो समझ लेते हैं कि क्या सही है, जानकारी सही है गलत है, उसके बाद उसे हम लोग प्रचारित करते हैं। तो ये सभी के सभी क्या जनसंचार के प्रमुख अंग में या मुख्य कार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला सवाल है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। सिर्फ सूचना देना और शिक्षित करना, लोगों को सुझाव देना, या आर्थिक सहायता तो हम नहीं कर सकते, राजनीतिक मार्गदर्शन एवं सुधार प्रदान करना। देखिए अगर इसमें सबसे सटीक जो ऑप्शन है ना, वो है ऑप्शन नंबर ए, सूचना देता है और लोगों को शिक्षित करता है, जागरूक करता है। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है सूचना जनसंचार माध्यमों का। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है, बताना है। सूचना देना, संपादन किया अभी हमने बताया था, संपादन करना ये नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। सरकार और संस्थाओं के का जो कामकाज होते हैं, निगरानी रखने का कार्य कौन करता है, ये हमें बताना है। जनसंचार, लोक संचार, या समूह संचार, या अंतर व्यक्तिगत संचार। तो कौन रखता है सरकार और संस्थाओं के बीच में काम कर, तो भाई ये सब के साथ जनसंचार रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल हमारे पास है, और ये वाला जो टॉपिक है इससे बेहतरीन सवाल पूछा जाता है, ठीक है। खासकर छापा खाना वाला, जैसे अगर कोई बच्चे हिस्ट्री के होंगे तो आपने क्लास 10 में स्पिन इंजनी मशीन का नाम सुना होगा, छाप प्रिंट जो सॉरी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ आपने पढ़ के आए, वही सब चीज़ें देखिए थोड़ा सा हटके यहाँ सवाल आता है। जैसे क्या है, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गया, रेडियो हो गया, टीवी सिनेमा, ये किस प्रकार का होता है, आप खुद बताओ। ये समूह है, व्यक्तिगत है, मुख्य है, ये जनसंचार है। भाई ये बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ते हैं। जो चीज़ बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ेगा वो बार बार मैं बोल रहा हूँ मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोला गया, निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का एक प्रचलित रूप नहीं है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, या टेलीग्राम। कौन सा एक प्रचलित रूप नहीं है, मतलब फेमस नहीं है, ये हमें बताना है। आज के ज़माने में कौन सा नहीं है, भाई वो टेलीग्राम नहीं है, ठीक है। आपको आपके फ़ोन वाला टेलीग्राम नहीं है, पहले बता रहा हूँ, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो ये सब के सब पहले चलते, लेकिन टेलीग्राम थोड़ा कम हट, मतलब बेसिकली ये फेमस नहीं था उतना। फिर अगला बोला गया, जो मुद्रण, मुद्रण मतलब होता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो याद रख लीजिएगा ये हमारे देश के बगल के देश, ठीक है, चोर देश जिसे चीन कहते हैं हम लोग, उससे यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर छापे खाने का जो आविष्कार हुआ था, तो आप खुद सोचो, अभी हमने आपको बताया कि इसका जो जो क्या बोलता है शुरुआत हुआ था वो कौन से देश में हुआ था, अभी हमने बताया भाई चीन में हुआ था। तो कहाँ इसका जो छापा खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो पहले जान लीजिए छापा खाने जो आविष्कार है वो किसको जाता है, गुटेनबर्ग को जाता है। और ये अगले सवाल आपको मिलेगा भी कि गुटेनबर्ग को माना जाता है कि जो छापा खाना या प्रिंटिंग प्रेस होता है उसके आविष्कार का श्रेय किन्हें माना था, गुटेनबर्ग। और ये कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। तो जर्मनी के गुटेनबर्ग से बेसिकली छापे खाने का रिलेशन लगता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, भारत का जो पहला छापा खाना है वो कब खुला था, ये आपको बताना है। तो याद रख लीजिएगा ये 1556 में भारत में सबसे पहला जो छापा खाना खुला था। आप बोलिए सर कब खुला था, ये भी बता दो। तो भाई गोवा में खुला था, याद रख लीजिएगा, ठीक है, गोवा में खुला था। अगला है भारत में, देखिए फिर अगला सवाल यहीं पर आ गया कि भारत का पहला छापा खाना कहाँ खुला था, तो याद रख लीजिए गोवा में हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला है, जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा, देखिए सबसे पुराना माध्यम पूछा है, ये नहीं कि प्रचलित पूछा हो। भाई सबसे पुराना माध्यम वो है प्रिंट है हमारे पास, प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम, आप खुद बताओ आज के वर्तमान युग में सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या है। भले ही चाहे इंटरनेट कितनी बह जाए, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अखबार कभी बंद नहीं होता। अखबार हर दिन है, लोग करोड़ों लोग अखबार खरीदते हैं, हर व्यक्ति घर में अखबार होता है, क्योंकि कितना भी इंटरनेट से वो देख ले उन्हें पेपर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो सबसे लोकप्रिय माध्यम है वो प्रिंट मीडिया, जिसमें अखबार अंतर्गत आते हैं।
तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, खुद बताओ जो छपने वाला क्या हो सकता है? रेडियो, टेलीविजन? नहीं भैया, समाचार पत्र होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया कि जन ऐसे संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? पैम्पलेट्स को, समाचार पत्र को, पत्रिकाएं को, ये सभी के सभी। तो भाई प्रिंट में ये सभी पैम्पलेट्स भी आते हैं, न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं, ये सभी के सभी सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र, देखिए साप्ताहिक मतलब होता है जो सिर्फ सप्ताह में एक बार प्रिंट होता है, उसे कहा है साप्ताहिक पत्रकार। और इस पेपर का हिंदी का सबसे पहला जो साप्ताहिक वो क्या था? उद्दंड मार्तंड था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर भारत में हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? तो भाई अभी हमने आपको बताया, क्या होगा सोचो। भारत में पूछा गया तो कुछ नाम अलग हो जाएगा क्या? नहीं भाई, उद्दंड मार्तंड ही होगा हमारे पास। तो हिंदी का बोले या भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बोले, वो है उद्दंड मार्तंड। फिर अगला बोला गया है कि ये जो पत्रकार ये जो हमारे पास पहला साप्ताहिक पत्र था जिसे उद्दंड मार्तंड, कब खुला था? सन 1826 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन कहाँ से हुआ था ये शहर आपको बताना है। तो याद रख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता यानी कलकत्ता जिसे आप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी क्वेश्चन हमें इससे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा सा एरर आ गया, यानी पीडीएफ थोड़ा सा गलत वहां पर एडिट हो चुका है। तो हम लोग इससे थोड़ा कोशिश कर लेंगे कि इसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए उद्दंड मार्तंड हमने आपको बताया, समाचार पत्र का प्रकाशन अभी जस्ट हमने आपको बताया 1826 में छपा था, कहाँ? कलकत्ता। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज हो गया, प्रताप हो गया, प्रदीप हो गया और विशाल भारत किस समय के प्रमुख अखबार और पत्रिका? ये सब के सब प्रमुख अखबार और पत्रिका थे। याद रखिए भारत की आज़ादी से पहले थे ये सब के सब, ठीक है। फिर आज़ादी से पूर्व का जो समाचार प्रमुख समाचार, देखिए आज़ादी से जो हमारे देश में समाचार पत्र बहुत हुआ। आज भैया हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान है, प्रभात खबर, बहुत सारे कंपनी खबर है। लेकिन आज़ादी से पूर्व का समाचार पत्र कौन सा जो सबसे प्रसिद्ध था? कर्मवीर, प्रताप, विशाल भारत, ये सब के सब आज़ादी से पहले के थे और ये सब के सब प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, देखिए आदि समाचार पत्र है, ये किस चीज में छपते हैं आप खुद बताओ। आपके घर में भी आते होंगे, ये नहीं कि नहीं आते होंगे। तो आप बताओ किसका है? तो भाई हिंदी का। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अमर उजाला बहुत फेमस पेपर है, ठीक है। अमर उजाला समाचार पत्र है किसका? तो ये भी हिंदी का, सॉरी। फिर अगला बोला गया है झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र, झारखंड सब्जेक्ट कौन सा चलता है? तो भाई सब कुछ चलता है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। फिर भारत में प्रकाशित होने वाले जो प्रथम अखबार हुआ था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? बंगाल गैजेट। इसका प्रकाशन जो है यानी इसका इसका पब्लिकेशन जो है वो किस वर्ष था ये बताना है। तो याद देखिए 1780 में। हिंदुस्तान अभी जो वर्तमान पेपर आता है वो कब आता है? भाई रोज आता है, जिसे रोज आता है उसे हम बोलते हैं दैनिक बोलते हैं, या प्रतिदिन बोल सकते हैं आप। त्रैमासिक पत्रिका मतलब 3 महीने में जो एक बार आता है, नाम से ही पता चल रहा है 3 महीने वाला। मासिक 1 महीना माने। साप्ताहिक सप्ताह में एक बार आता है जो हमारे पास, यही होता है ना साप्ताहिक पत्रिका, कितना एक बार आएगा हमारे पास। तो साप्ताहिक पत्रिका एक बार आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर बोला है पाक्षिक पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो कितने दिनों के अंतराल के बाद होता है? तो याद रखिए 15 दिनों के बाद आता है ये बेसिकली हमारे पास। मुद्रण या मुद्रित माध्यम जैसे प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है ये आपको बताना है। ये स्थायित्व है, गतिशील है, श्रव्यता है या संकेत? ये स्थायित्व होती है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अगला बोला गया किस माध्यम की सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रख के मनचाहे समय में उपयोग किया जा सकता है? मुद्रित माध्यम यानी जैसे प्रिंट मीडिया, या दृश्य माध्यम यानी ऑडियो विजुअल हमारे पास कम्युनिकेशन हो गया, मीडियम हो गया। श्रव्य माध्यम ऑडियो के थ्रू पे, या तरल माध्यम लिक्विड माध्यम। आप बताओ किसको लंबे समय तक अपने पास रख सकते हो? तो प्रिंट मीडिया, क्योंकि अगर आपके पास भी घर में कोई डॉक्यूमेंट होंगे चाहे वो 500 साल पुराना भी होगा तो आपके पास प्रिंट के रूप में अवेलेबल होगा, तो आज भी संभाल के रखे हो ना आप लोग। फिर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता को प्रकट करता है वो हमारे पास? तो इन्हें सुरक्षित रख के, हाँ एकदम सही बात है। प्रिंट मीडिया धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है, हाँ। किसी पृष्ठ समाचार पत्र बाद में पढ़ा जा सकता है, हाँ। ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बोला गया मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी जो सीमा होती है वो क्या होती है? देखिए ये जितने भी प्रिंट चीज़ें आती हैं वो एक दिन बाद आती है। जैसे अगर अभी कोई घटना घट जाती है तो अगले रात इस रात छपेगी और अगले दिन आपको सुबह मिले, इसलिए तुरंत जो घटनाएं घटती हैं उसका अभाव रहता है इस चीज़ में, ठीक है। फिर तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार किस माध्यम संभव नहीं है बताना है।
भाई मोबाइल में हो सकता है, इंटरनेट है, टेलीविजन सब कुछ सही है, समाचार पत्र में एक दिन डिले होता ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे आप सही बच्चों के लिए क्लास 12 हिंदी कोर के जो एग्जाम ग्रामर में सवाल पूछा जाएगा वो हमने आपको आज के इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट करवा दिया। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर कर दीजिएगा अपने हर दोस्तों के साथ जहां भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के सभी अच्छे अंक ला सके। बाकी आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।